हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस स्टैटिक का टॉप 50 जीके जो आपके स्पेशल बिहार पुलिस के लिए हैं। यहां से आपके बिहार पुलिस में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ, इसको यूएनओ बोला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? भारत है संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? तो इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। भारत संयुक्त राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन को ही WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की पूर्व संस्था कौन सी थी? विश्व व्यापार संगठन की जो पूर्व संस्था थी उसका नाम क्या था? अभी इसको WTO कहा जाता है और इसके पहले जो इसका नाम था उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो उसका नाम था GATT, यानी WTO का जो पूर्व संस्था थी उसका नाम था GATT, गैट। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सार्क का स्थापना कब हुआ? सार्क का स्थापना कब हुआ? तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह भी आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं? विश्व में यूनेस्को स्थल कितने हैं? तो विश्व में टोटल 1223 गो हैं। विश्व में टोटल यूनेस्को स्थल कितने हैं? तो 1223। और भारत में पूछेगा तो भारत में 43 गो हैं। भारत में कितना है? 43। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया था? पहली बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया था? तो सबसे पहली बार वीटो पावर का प्रयोग USA किया था। कब किया था? तो 1971 में। कब किया था? 1971 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया? सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग कौन देश किया है? तो सबसे ज्यादा बार किया है रूस। सबसे ज्यादा बार कौन किया है? रूस देश किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियन का मुख्यालय कहाँ है? एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन का मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एशियन का स्थापना कब हुआ? एशियन का स्थापना कब हुआ? एशियन का स्थापना हुआ था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। और जितना स्टैटिक का क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपके प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। कहाँ पर? वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1993 में। कब हुआ था? 1993। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितना अंग होते हैं? संयुक्त राष्ट्रीय संघ के कितने अंग होते हैं? तो इसके 6 गो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए नाटो का जो मुख्यालय है ना आपके ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है नाटो का स्थापना कब हुआ? नाटो का स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2025 में G7 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2025 में G7 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G7 का आयोजन कहाँ किया गया था? कनाडा किया गया था। कहाँ किया गया था? कनाडा में। यहाँ पर पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। G7 जो सम्मेलन हुआ था इसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और कहाँ पर हुआ था? तो कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए ओपेक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ पर है? वियना में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओपेक की स्थापना कब हुआ? ओपेक की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1960 में। और कहाँ हुआ था? तो इराक में। ओपेक की स्थापना 1960 में इराक में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना आप लोग को लाइन से बता दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कहीं से पूछे तो आप लोग पूरा आंसर एकदम सही सही दीजिएगा। तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पहला पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार तो दूसरा हो जाएगा महावीर चक्र और 3 नंबर पाता है वीर चक्र और 4 नंबर पाता है अशोक चक्र। पहला कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र, दूसरा हो जाएगा महावीर चक्र, तीसरा हो जाएगा वीर चक्र और चौथा हो जाएगा अशोक चक्र। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? यानी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आपको कितना क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका 6 गो क्षेत्र में दिया जाता है। कितना क्षेत्र में? 6 गो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है तो उसका नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है 2nd नंबर पाता है। अगर भारत का सर्वोच्च पूछ दे तो भारत रत्न होगा। क्या होगा? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ना यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देखिएगा वियना में है। कहाँ पर है? वियना। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी है ना, यह किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल खेल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप है ना, यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी खेल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका शतरंज से संबंधित है। बिशप है ना, यह आपका शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो यह आपका तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द है ना, यह तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार होता है ना, किस शहर में दिया जाता है? तो यह आपका शहर हो जाएगा ओस्ले। ओस्ले कहाँ पर है? तो नॉर्वे में। यहीं पर नोबेल शांति पुरस्कार को प्रदान किया जाता है या दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 40 नंबर क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह आपका फिल्म से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार है ना, यह आपका फिल्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ना, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग अवार्ड दिया जाता है। कलिंग अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो कलिंग अवार्ड जो आपका होता है ना, विज्ञान के लिए जाता है। किसके लिए? विज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है ना, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है ना, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है ना, 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 47 नंबर क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा और इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।